बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आपकी दुआओं से अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है। आपकी दुआओं से ही तो पता चलता है आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो मैं भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करती रहती हूँ। पाँचों नमाज़ों के बाद, तहज्जुद के बाद और चलते फिरते जहाँ भी मैं किसी और के लिए दुआ करती हूँ तो वहाँ आप सब लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में ठीक रखे, खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे व्यूवर, आज मुझे फरमाइश आई थी। मैंने पिछले रेसिपियाँ डाली हैं ना, कोई गाजर का हलवा था, कोई खीर थी, कोई कबाब थे, कोई वो कोई लड्डू थे, वो कोई कुछ थे। तो आज मुझे फरमाइश आई है कि आप गाजर के कबाब बनाना बताएं। तो आज मैं आपके लिए ना गाजर के कबाब लेकर आई हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे कामयाब कामरान करना। ये यूट्यूब पे मैं डाल रही हूँ गाजर के कबाब, तो अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें फिर, मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराती, तो गाजर के कबाब बताती हूँ कि ये गाजर के कबाब कैसे बनेंगे और कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी और ये किस तरह बनेंगे। और इधर तो आपको मुश्किल लग रहा होगा ना कि ये चीज़ वो चीज़, जब आप खुद से बनाएंगी तो 5 मिनट में बन जाएंगे। ये 5 मिनट में बनने वाले कबाब हैं, ठीक है ना। तो चलें फिर, आएँ फिर मैं आपको गाजर के कबाब बताने का तरीका बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी खूबसूरत सी तीन गाजरें हैं जिनको मैंने धो के साफ करके रख लिया है। तो अब ये मेरे 3 आलू हैं, ठीक है। ये मेरे 3 आलू हैं जिनको मैंने उबाल के रखा हुआ है। और ये मेरा एक अंडा है और ये मेरी शिमला मिर्ची है माशाल्लाह से, ये मैं अभी ताज़ी लेके आई हूँ। और ये दूसरी मिर्ची है। तो ये मेरा हरा धनिया है और ये मेरा 2 चम्मच प्याज है जिसको मैंने बहुत बारीक और चॉप करके रखा है। और ये मेरा एक ब्रेड का पीस है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने ये गाजरें क्रश करनी है, ठीक है। फिर ये आलू छील के इनको मैश करना है। फिर ये अंडा फेंटना है। फिर ये शिमला मिर्ची काटनी है। तो फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने आगे क्या करना है। तो मिलते हैं फिर ये सारी कटिंग करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारी चीज़ों को मैंने मैश कर लिया। ये डबल रोटी थी जिसको मैंने चूरा चूरा कर लिया है। ये आलू हैं जिसको मैंने मैश कर लिया है। और ये मेरी गाजर है जो कि मैंने क्रश कर लिया है। और ये मेरी शिमला मिर्ची है जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये मेरी हरी मिर्ची है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको अंडा भी मैंने फेंट लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने अपनी प्यारी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, तो इसमें ये थोड़े से प्याज जाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये प्याज ज़रा से छोटे होते हैं ना, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये प्याज हमारे छोटे हो गए हैं, तो अब हमने ये गाजर इसके अंदर डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये गाजर ज़रा सी छोटे होती है ना, तो मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये गाजर भी हमारी छोटे हो गया है, तो अब ये जो दोनों हरी मिर्ची है ना, ये इसके अंदर जाने लगी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये ज़रा सी छोटे होती हैं ना, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें जी, हमारी ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये ज़रा सा हमारा ये अब जो मैंने डबल रोटी का चूरा बनाया था ना, ये इसके अंदर जाने लगा। इसको डालने का मतलब ये है कि कोई थोड़ा बहुत अगर इसमें मक्सचर रह जाता है ना, नमी रह जाती है, तो ये वो खुश्क कर देगी और साथ में इसका जायका बहुत मज़े का आएगा। अब हमने चूल्हे को करना है बंद और इसको करना है ठंडा। तो इसको अब ठंडा करके मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें हाथ चला जाता है, तो ये हमारा ठंडा हो गया।
अब ये है मेरी मसालों वाली पटारी जी, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमने थोड़ा सा नमक डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाल मिर्च डालनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दिया है। ये सूखा धनिया जा रहा है पिसा हुआ, और ये जा रही है इसके अंदर हल्दी, और ये इसमें जा रही है थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है। और ये थोड़ा सा जा रहा है इसमें गरम मसाला, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जा रही है हमारी सूखी मेथी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको अच्छे से मिक्स करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। मसाले हमने एक साइड पे रख दिए हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारे मसाले अच्छे से हो गए हैं। अब जो आलू हमने मैश करके रखे थे ना, अब ये आलू मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। अब ये आलू डाल के मिक्स करके तो आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। थोड़ा सा इसमें साथ हरा धनिया भी डालने लगी हूँ, ये देखें जी। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारा डोतरा डो बन गया है, देखें ना माशाल्लाह। ये गाजर सामने सामने नमाया नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है कि इसके ना दोनों हाथों से काम करना है। तो थोड़ा सा हाथों पे मैंने लगा के ना घी, तो इसका ना इसके कबाब बनाने हैं। इस तरह करके हमने सारे कबाब बना लेने हैं। तो कबाब बना के तो मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। अब ये देखें, इसकी गाजरें सामने सामने नज़र आ रही हैं, और गाजरों की खुशबुएँ भी आ रही हैं। ये दोनों साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये सारे मैंने कबाब बना के रख लिए हैं, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो अंडा फेंटा हुआ था ना, इसके अंदर हमने इसको डिप करना है। तो इस तरह करके मैं सारे अंडों को लगा लूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैंने सारे कबाबों को अंडा लगा लिया है। अब मैंने तवे पर घी डाला हुआ है और इसको शैलो फ्राई करते हैं। तो अब ये सारे कबाब इसके ऊपर रख के, तो एक साइड से ब्राउन होते हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे सारे कबाब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करने लगी हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इनको सारों को निकाल के तो डिश आउट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारे हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये मैं आपको एक दिखाती हूँ, चेक कराती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, इनका कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया दोनों साइडों से। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन आ गया, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये बड़ा प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। अब आपने क्या करना है, ये मैंने केचप है, मैंने अभी खोल के रखा है। इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी गार्निश करती हूँ। सब्ज़ रंग कितना खूबसूरत लग रहा है ये केचप के ऊपर। तो अब आपने क्या करना है, इस केचप के साथ जैसे ही बारिश आती है, बरसात का मौसम आता है, तो आपने फटाफट गाजर के कबाब बना के खाने हैं। गाजरें 24-12 महीने रहती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो अब आपको मैं अंदर से भी इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं। माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब मैं आपको चख के बताती हूँ कि ये बने कैसे हैं, केचप लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये केचप लगा के देखें कितने मज़े के बन गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच में ये बहुत मज़े के बने हैं, मज़ेदार जायकेदार गाजर के कबाब। आप सब ने गाजर के कबाब खाएंगी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके मेरे कबाब आपको अच्छे लग जाते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। ये हमारे हमसाए आए हैं, तो इनको मैं अब चेक कराने लगी हूँ। तो ये ज़रा चेक करके अभी आपको बताते हैं कि ये कैसे बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुँह से बोलें जी, बहुत मज़े के। ये गाजर के कबाब बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अल्लाह ताला आपको खाने नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत बरकत और ज़िंदगी दे। तो मुझे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।
ये देखें मैं आपको जूम करके बता रही हूँ, गाजर के कबाब बहुत ही मज़ेदार। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखा करें, बच्चों का भी, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह को खूब याद करें। अस्सलाम वालेकुम।